मित्रों नमस्कार। आपको मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम। बाबा भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। तो मित्रों, मैं आज आपको श्री वैद्यनाथ महादेव की कथा सुना रहा हूँ। तो मित्रों, कोटि रुद्र संहिता के अनुसार कथा श्री शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा लिखी गई है, वह मैं आपको सुना रहा हूँ। राक्षस राज रावण अभिमानी तो था ही, वह अपने अहंकार को भी शीघ्र प्रकट करने वाला था। एक समय वह कैलाश पर्वत पर भक्ति भाव पूर्वक भगवान शिव की आराधना कर रहा था। बहुत दिनों तक आराधना करने पर भी जब वह भगवान शिव उस पर प्रसन्न नहीं हुए, तब वह पुनः दूसरी बार विधि से तप साधना करने लगा और उसने सिद्ध बल से हिमालय पर्वत से दक्षिण की ओर सघन वृक्षों से भरे जंगल में पृथ्वी को खोदकर एक गड्ढा तैयार किया। उस रावण ने गड्ढे में अग्नि की स्थापना करके हवन आहुति इत्यादि प्रारंभ कर दिया। उसने भगवान शिव को भी वहीं अपने पास ही स्थापित कर दिया। तप के लिए उसने कठोर संयम नियम को धारण किया और वह गर्मी के दिनों में 5 अग्नियों के बीच में बैठकर पंचाग्नि सेवन करता रहा। तो वर्षा काल में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता था और शीतकाल यानी सर्दियों के दिनों में आकंठ गले के बराबर जल के भीतर खड़े होकर के साधना करता था। इन 3 विधियों के द्वारा रावण की तपस्या चल रही थी। इतने कठोर तप करने पर भी भगवान महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। ऐसा कहा जाता है कि दुष्ट आत्माओं द्वारा भगवान को रिझाना बड़ा कठिन होता है। कठिन तपस्या से जब रावण को सिद्ध नहीं प्राप्त हुई, तब रावण अपना एक एक सिर काट कर भगवान शिव जी की पूजा करने लगा। वह शास्त्र विधि से भगवान की पूजा करता और उस पूजन के बाद वह अपना एक मस्तक काटता तथा भगवान को समर्पित कर देता। इस प्रकार कर्मशः उसने अपने 9 मस्तक काट डाले और वह अपना अंतिम 10वां मस्तक काटना ही चाहता था। तब तक भक्त वत्सल भगवान महेश्वर वहाँ पर प्रकट हुए और उस पर संतुष्ट हुए और प्रसन्न हो गए। उन्होंने साक्षात प्रकट होकर के रावण के सभी मस्तकों को स्वस्थ करते हुए उन्हें पूर्वतः जोड़ दिया। भगवान ने राक्षस राज रावण को उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम बल और पराक्रम प्रदान किया। भगवान शिव की कृपा प्रसाद ग्रहण करने के बाद नतमस्तक होकर विनम्र भाव से उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मैं आपके शरण में हूँ और मैं आपको लंका में ले जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप मेरा मनोरथ सिद्ध कीजिए। मैं आपके शरण में हूँ, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। रावण इस प्रकार के कथन को सुनकर के भगवान शंकर असमंजस की स्थिति में पड़ गए। उन्होंने उपस्थित धर्म संकट को टालने के लिए अनमने होकर कहा, राक्षस राज, तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव पूर्वक अपनी राजधानी में ले जाओ, किंतु यह ध्यान रखना, रास्ते में तुम इसे पृथ्वी पर रखोगे तो यह वही अचल हो जाएगा, तुम्हारी भक्ति बेकार चली जाएगी। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा करो। भगवान शिव द्वारा ऐसा कहने पर बहुत अच्छा, ऐसा कहता हुआ राक्षस राज रावण उस शिवलिंग को साथ लेकर के अपनी राजधानी लंका की ओर चल देता है। तब भगवान शंकर की माया शक्ति के प्रभाव से उसे रास्ते में जाते हुए मूत्रोत्सर्ग यानी लघुशंका की प्रबल इच्छा हुई। सामर्थ्यशाली रावण लघुशंका के वेग को रोकने में असमर्थ रहा और शिवलिंग को एक ग्वाल के हाथ में पकड़ाकर स्वयं लघुशंका करने के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतने के बाद वह ग्वाला शिवलिंग के भार से पीड़ित हो उठा और उसने लिंग को पृथ्वी पर रख दिया। पृथ्वी पर रखते ही वह मणिमय शिवलिंग वहीं पृथ्वी में स्थिर हो गया। जब शिवलिंग लोक कल्याण की भावना से वहीं पर स्थिर हो गया, तब निराश होकर रावण अपनी राजधानी की ओर चल दिया। उसने राजधानी में पहुंचकर शिवलिंग की सारी घटनाएं अपनी पत्नी अर्थात मंदोदरी से बताई। देवपुर के इंद्र आदि देवताओं और ऋषियों ने लिंग संबंधी समाचार को सुनकर आपस में परामर्श किया और वहां पहुंच गए। भगवान शिव में अटूट भक्ति होने के कारण उन सभी लोगों ने अतिशय प्रसन्नता के साथ शास्त्र विधि से उस लिंग की पूजा की। सभी ने भगवान
शंकर जी का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किए। तो इस प्रकार मित्रों रावण की तपस्या के फलस्वरूप श्री वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे देवताओं ने स्वयं प्रतिष्ठित कर पूजन किया। कहते हैं कि जो मनुष्य भक्तिपूर्वक श्रद्धा से भगवान श्री वैद्यनाथ जी का अभिषेक करता है, उसके शारीरिक और मानसिक रोग अति शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए वैद्यनाथ धाम में रोगियों और दर्शनार्थियों की विशेष भीड़ दिखाई पड़ती है। बैजू नामक चरवाहे की कथा। एक अन्य प्रसंग के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य यानी सप्त ऋषियों में से एक की 3 पत्नियां थीं। पहली से कुबेर, दूसरी से रावण और कुंभकर्ण, तीसरी से विभीषण का जन्म हुआ। रावण ने बल प्राप्ति के निमित्त घोर तपस्या की। शिव ने प्रकट होकर रावण को शिवलिंग अपने नगर तक ले जाने की अनुमति दी। साथ ही कहा कि मार्ग में पृथ्वी पर रख देने पर लिंग वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण शिव के दिए 2 लिंग कांवरी में ले चला। मार्ग में लोगोशंका के कारण उसने कांवरी किसी बैजू नामक चरवाहे को पकड़ा दी और शिवलिंग इतने भारी हो गए कि उन्हें वहीं पर पृथ्वी पर रख देना पड़ा। उनका भार नहीं उठा पाए और भगवान शिव वहीं पर स्थापित हो गए। रावण ने उन्हें अपनी नगरी तक नहीं ले जा पाया, जो लिंग कांवरी के अगले भाग में था चंद्रभाल नामक से प्रसिद्ध हुआ तथा जो पिछले भाग में था वैद्यनाथ कहलाया। चरवाहा बैजू प्रतिदिन वैद्यनाथ की पूजा करने लगा। एक दिन उनके घर में बहुत बड़ा उत्सव था। वह भोजन करने के लिए बैठे और तभी स्मरण आया कि शिवलिंग पूजा नहीं की है, सो वह वैद्यनाथ की पूजा के लिए गया। सब लोग उससे रुष्ट हो गए। शिव और पार्वती ने प्रसन्न होकर के उसकी इच्छा अनुसार वर दिया कि वह नित्य पूजा में लगा रहे तथा उसके नाम के आधार पर वह शिवलिंग भी बैजनाथ कहलाया। शिव पुराण में कई ऐसे आख्यान हैं जो बताते हैं कि शिव वैद्यों के नाथ हैं। कहा गया है कि शिव ने रौद्र रूप धारण कर अपने ससुर दक्ष का सिर त्रिशूल से अलग कर दिया। बाद में जब काफ़ी विनती हुई तो बाबा बैद्यनाथ ने तीनों लोकों में खोज कर वह मुंड नहीं मिला। इसके बाद वह एक बकरे का सिर काट कर दक्ष के धड़ पर प्रत्यारोपित कर दिया। इसी के चलते बकरे की ध्वनि में ब ब ब के उच्चारण के से महादेव की पूजा करते हैं। इसे गाल बजाकर उक्त ध्वनि को श्रद्धालु बाबा को खुश करते हैं। पौराणिक कथा है कि कैलाश से लाकर भगवान शंकर को पंडित रावण ने स्थापित किया है। इसी के चलते इसे रावणेश्वर वैद्यनाथ कहा जाता है। यहाँ के दरबार की कथा काफ़ी निराली है। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर संपन्न हुई। आपको कथा कैसी लगी ज़रूर सुनिएगा और आपको एक बार फिर मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम। नमस्कार।